अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाने सदन शहीद, जिसको रिश्तों वाला दरबार भी कहा जाता है। और मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर मुजम्मिल साहब का, जिन्होंने ये अरेंजमेंट करवाई अंडर द बेल्ट ऑफ वसीब एक्सप्लोरर। तो आज हम राइड करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द ईदगाह। सो फाइनली हम थोड़ी देर में ईदगाह पहुंचने वाले हैं। वो सामने ईदगाह ही नज़र आ रही है। तो इंशाल्लाह जितने भी हमारे यहाँ साथी इकट्ठे हो रहे हैं ईदगाह पे, फिर हम लोग यहाँ से इकट्ठे होकर आगे निकलेंगे। ये हमारे साथी बाइकर जो पहले ही पहुंच चुके हैं ईदगाह, तो हम इन सारे साथी बाइकर्स को खुशामदीद कहते हैं। और यहाँ से फिर हम इंशाल्लाह अपने डॉक्टर मुजम्मिल साहब की सरबराही में आगे की तरफ जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लोग जो है वर्ल्ड हेरिटेज डे के सिलसिले में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और कुछ जो है ना बादाम बोतल वाले इनके यहाँ जमा हैं, और मुल्तान से, खानेवाल से, भावलपुर से, इस तरह दूर दराज के खाने बहुत से लोग आए हुए हैं। और माशाल्लाह ये हैवी बाइक्स लेके आए हुए हैं, और साथ खाने का भी इंतज़ाम है। डॉक्टर साहब ने खाने का भी इंतज़ाम किया हुआ है माशाल्लाह। तो ये देखें, वर्ल्ड हेरिटेज डे के सिलसिले में हम सदन शहीद दरबार है एक हेड मोहम्मद वाला के करीब, वहाँ जा रहे हैं। और वहाँ ये सारी सेलिब्रेशन होगी, वहाँ सारे इकट्ठे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैरियर ठीक है? और साहब ठीक है माशाल्लाह जी। ये सब लोग हम जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, महाना साहब और साहब जी हाँ।
अस्सलामुअलैकुम सर। क्या लगाया माशाल्लाह वर्ल्ड हेरिटेज डे मना रहे हैं। ताला तो नहीं लगेगा रेडी 1 मिनट वेट। अदन शहीद अच्छा हम सब पाकिस्तान हैं यार, ऐसी बात नहीं है। हम मुसलमान हैं। हमारे साथ यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री डिपार्टमेंट के सरबराह जनाब प्रोफेसर शफीक साहब मौजूद हैं, सीनियर आर्किटेक्ट जनाब खालिद कुरान साहब मौजूद हैं। इसके अलावा मुल्तान चैप्टर के अलावा हमें खानेवाल राइडर्स ने ज्वाइन किया है और ये हमारी फर्स्ट राइड है। उनको भी वेलकम कहते हैं तमाम दोस्तों को। और इस वक्त हम एक बहुत ही तारीखी मकाम मकबरा सादन शहीद पर मौजूद हैं। और सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूँगा प्रोफेसर शफीक साहब से कि वो आज के दिन के हवाले से थोड़ा मुख्तसर लोगों को ब्रीफ करें। उसके बाद जवान साहब से दरख्वास्त करूँगा कि एक आर्किटेक्चर के बारे में दोस्तों को बताएंगे। जी सर। लिविंग कल्चर की निशानदेही करते हैं। आइडेंटिटी का सबसे बड़ा सिंबल समझा जाता है। इलाज के जितने मसाइल हैं उनके हकीकत से जाता है। जिस मज़ार पर हम मौजूद हैं ये 14वीं सेंचुरी का मज़ार है, जिसके मतलब ज़्यादा कई इतिहास ये समझा जाता है कि ये एक इज्तिमाई कब्र थी जिसके साथ बहुत सारी दूसरी कहानियाँ हो गई हैं। 14वीं सेंचुरी में जो फातिमीन हैं उनके साथ बहुत सारी कहानियाँ होती थी और जो इज्तिमाई कब्रें थी उनके साथ भी इसी तरह से होता था। हमने जब 92 में ये मज़ार विजिट किया था यहाँ खराब मज़ार की अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलप हो गई हैं। ये एक लिविंग कल्चर की निशानी और हेरिटेज के सिंबल है। जी सो फॉर एज आई एम कंसर्न खालिद चौहान, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें नोमेनक्लेचर बताऊंगा इसको कि आर्किटेक्चर एक्चुअली हेरिटेज जो है 2 तरह के होते हैं, जिसमें से जो टेंजिबल जिसको आप टच कर सकें, छू सकें, महसूस कर सकें, वो बिल्डिंग टाइप होती है। तारीख को जज करने के 2 तरीके हमारे पास ऑथेंटिक है। एक दरख्त का जो एनुअल रिंग होता है और दूसरा आर्किटेक्चर जो बिल्डिंग होती है उससे हम जज कर सकते हैं कि कितनी कोई चीज़ कितनी तारीखी और कितनी पुरानी है। ठीक है, तारीख का और आपका जो है इंसान का रिश्ता बहुत पुराना है। इस बिल्डिंग के बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊँ कि ये विसिनिटी ऑफ मुल्तान है। मुल्तान में 3 तरह के आर्किटेक्चर टाइप जो हैं वो राइज हैं और ये शायद आपके लिए नई बात भी हो या आप कुछ लोग इसको जानते भी हो। पहली टाइप जो है उसमें बिल्डिंग जो है प्लान उसका जो होता है वो स्केल या का मज़ार है शाह आपका सुदमियानी में वो है। इसके अलावा और बहुत सारे दरबार हैं तो जो इस तरह के इसका टाइप में आता है। इसमें नॉर्मली ये होता है कि ये रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता है कि ये फ्लडेड एरिया था सारा, यहाँ पे फ्लड आते थे। बिल्डिंग जब भी डैमेज होती हैं तो फ्लड के ज़रिए होती हैं। ये आप देखें कि ये रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है और इसके साथ बट्रेसेस होते हैं ताकि पानी टकरा के इनसे वापस चला जाता है, बिल्डिंग कम से कम डैमेज होती हैं। ये जो बिल्डिंग है ये फर्स्ट स्टेज ऑफ डिके से गुजर चुकी है, ये लास्ट स्टेज ऑफ डिके पे है। तो अभी बेसिकली हेरिटेज का जो डे हम मना रहे हैं उसमें ये भी ज़हन में रखिएगा कि खाली इसको विज़िट करना या इसके नॉमेनक्लेचर को अंडरस्टैंड करना ही काफ़ी नहीं है, इसको प्रिजर्व भी करना है ताकि ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी महफूज की जा सके। अच्छा, इसमें एक और चीज़ इसमें जो है जो इसकी ब्यूटी और सेकेंड में बताऊँ आप मुल्तान आर्किटेक्चर में जो बिल्डिंग होती है उसमें नीचे जो है बिल्डिंग के स्केल होता है या रेक्टेंगल होता है, उसके ऊपर फिर एक 8 कोनों वाली बिल्डिंग शुरू होती है। ठीक है, और उसके बाद डोम होता है। ये सेकंड टाइप है। लाइक ये हमारा जो मॉडर्न जिक्रिया का जो मज़ार है वो सेकंड टाइप में आता है। थर्ड टाइप ये होता है कि नीचे भी ऑक्टागॉन होता है, उसके ऊपर फर्दर ऑक्टागॉन होते हैं और फिर डोम बनता है। अच्छा, इसको हम जोन ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं। डोम बनता कैसे, क्योंकि इसके बारे में मशहूर है कि जब भी डोम बनाया गया इसका डोम गिर गया। एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नथिंग इज़ पॉसिबल इन आर्किटेक्चर। दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है, तरक्की कर ली, कुछ भी पॉसिबल है। अब इवन ताजमहल भी हम रेप्लिका डिटो बना सकते हैं। लेकिन जो सबसे हैरानकुन बात जो होती है वो ये होती है कि उस वक्त जब कारीगर, जब कंप्यूटर नहीं थे, जब ज्योमेट्री का लोगों को आइडिया नहीं था, तो इतनी एक्यूरेट बिल्डिंग कैसे बनाई गई।
तो ये जो थर्ड टाइप बिल्डिंग है इसको जोन प्लाजा कहते हैं। जोन प्लाजा ये होता है कि 4 साइड होंगी, 4 फेसेस होंगे, उसके बाद फिर ये 8 फेसेस में कन्वर्ट होगा, ऑक्टागन जिसे कहते हैं। उसके बाद ये 16 में, 32 में, 64 में और 128 के बाद ये डोम बनता है। अच्छा, इसमें कोई रीइंफोर्समेंट नहीं होती, कोई स्ट्रक्चर, कोई स्टील नहीं होता, सिर्फ ये इसके अंदर आखिर में जाके की लगती है। अब ये जो इसमें आर्च नज़र आ रही है एक्चुअली ये फ्लैट आर्च कहलाएगी। थोड़ी सी ये स्पेनिश से इंस्पिरेशन है, जो हम इसको मल्टीफाइल आर्च कहते हैं उसको, लेकिन ये फ्लैट आर्च होती है। अच्छा, इसकी जो ब्यूटी है, इसका जो बिल्डिंग एनवेलप है जिसको हम कहेंगे फसाड जो है, वो सारा ब्रिक कट वर्क है। आपको जो ये बैंड्स नज़र आ रहे हैं जिसमें जो कैलीग्राफी नज़र आ रही है, ब्रिक कट वर्क कहलाती है ये, ठीक है। और जो इसमें डिटेल्स आपको मोटिव नज़र आएंगे, इसको हम फ्लोरल मोटिव नहीं कहेंगे, इसको अरबी से क्यों कहते हैं इसको अपनी ज़ुबान में, ठीक है। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं बर्ड हाउसेस भी हैं, जो बिल्डिंग के तो वर्स्ट एनिमी है, लेकिन क्योंकि ये शो करता है कि लव ऑफ बर्ड्स के जी यहाँ पे कोई विसिनिटी में चीज़ें हैं। और से दूसरा ये होता है कि जब भी कोई हमारे यहाँ टॉम्ब आर्किटेक्चर दुनिया में सिर्फ कहीं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होता, सिर्फ इजिप्ट के अंदर, ईरान के अंदर और सब कॉन्टिनेंट में प्रैक्टिस किया जाता है। बाकी ये कहीं पे भी आपका कोई देयर नेयर जो चला जाए दुनिया से, उसकी इतनी इज्जत अफजाई नहीं करते जितना मरने के बाद यहाँ पे हम उसको दोबारा टॉम्ब बना देते हैं, उसके लिए उसको बड़ी ऑनर करते हैं, उसके मरने के बाद और ज़्यादा वैल्यू बढ़ा देते हैं। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस इजिप्ट में, ईरान में और पाकिस्तान जिसका सब कॉन्टिनेंट जिसमें इंडिया भी आ जाता है, ये शामिल है। तो इसमें बेसिकली ये है कि क्वालिटी ये है कि इसको अब जो ये फर्स्ट स्टेज से मैंने बताया गुजर के लास्ट स्टेज में डिके में चला गया है, इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो एंटीक्विटी एक्ट है उसके तहत, या स्पेशल पंजाब प्रेमिसेस एक्ट 1985 का जो है, उसके तहत गवर्नमेंट को इसकी तवज्जो करनी है, बल्कि हम इसकी आवाज़ उठाएंगे, इसको प्रिजर्व किया जाए ताकि आने वाले लोग भी इससे महसूस हो सकें, और जो हमारा मास्टरपीस है, जो टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, उसको प्रिजर्व किया जा सके। थैंक यू जी। वसेब एक्सप्लोरर को, ग्रास रूट क्लब को, आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री प्रमोटर्स पाकिस्तान को, और सरजमीन मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ की ज़रख़ेज़ तरीन दरसगाह बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम के साथ मंसूब जो हमारी यूनिवर्सिटी है, उसके हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन डिपार्टमेंट के सरबराह हमारे साथ यहाँ शफीक नवाज साहब, डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं। और इस किस्म के इवेंट्स होने चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जब मिलकर इकट्ठे हम ये आवाज़ उठाते हैं, तो विद द पैसेज ऑफ द टाइम ये आपकी आवाज़ छोटी नहीं है, बहुत आगे तक जाएगी और जानी चाहिए। हम असल में गवर्नमेंट के बाजू बनना चाहते हैं, हम अपने पाक फौज के बाजू बनना चाहते हैं, हम अपने पाकिस्तान से प्यार करते हैं, हर हवाले से हम पाकिस्तान की तरक्की के ख्वाह हैं। इंशाअल्लाह ताला हम सारे मिलकर अपने वतन पाकिस्तान की खातिर इस तरह से मिलकर इवेंट्स करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत अंदाज में इस आवाज़ को आगे तक पहुँचाएँगे। जी थैंक यू नदीम भाई। आबिद भाई हमारे साथ नदीम अख्तर साहब हैं, आप कुछ सुनाएंगे आज के हवाले से? बस आज के हवाले से बाकी सब दोस्तों ने कह दिया है, इसके अलावा मेरे पास कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। उन्हीं चीज़ों को मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, हमारे साथ खाने वाले हैं जनाब शाहजी, मेरे बिल्कुल रकम में हैं। हमें खुशी हुई कि इन्होंने हमें ज्वाइन किया है वर्ल्ड हेरिटेज डे के मौके पे, और दोस्तों के साथ तशरीफ लाए जी दादी। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे के साथ हमें चाहिए कि हम अपनी जो माजी है ना, उससे हमें पता लगता है कि हम कितने सिविलाइज थे, सारा कुछ था। और अब अगर मॉडर्न दौर में जा रहे तो हमें पीछे अपने जो हमारे बुजुर्गान थे और जो कुछ था, तो वो से पता लगता है कि कौन कैसी थी। और हमें चाहिए कि हम उसको जितनी हम कर सकते हैं ना अपने कैपेसिटी में रह के, उतना तो करें। शायद जो ऐसे कि लोगों में फ़र्क पड़े और लोग जो हैं वो देख के गवर्नमेंट को भी शायद थोड़ा सा हो कि वो इसकी तरफ आए। और हमारी शायद ये पिक्चर जो है बाहर के मुल्कों में जाएगी, तो हो सकता है कि उन लोगों को भी हो कि वो यहाँ पर टूरिज़्म के डेवलपमेंट में भी इसका बड़ा फ़र्क पड़ता है। और हमें प्रिजर्व करेंगे तो आगे चलेंगे। तो मेरा यही है कि इंशाअल्लाह। और बाकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ग्रास रूट क्लब का, वसेब एक्सप्लोरर वालों का, और बाकी सब दोस्तों का। अगर किसी का मिस कर गया हो तो और सबका जो है कि उन्होंने हमें ऑनर दिया, बड़ी खुशी हुई कि हम उनके साथ टाइम के बाद आए हैं। इंशाअल्लाह आगे नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में भी करते हैं। थैंक यू। आप जहाँ भी हेरिटेज साइट पे जाएँ, टूरिस्ट प्लेस पे जाएँ, कोशिश करें हम वहाँ गंदगी ना फैलाएँ। जो हमारा कूड़ा करकट हो, कचरा हो, उसको हम तलब करके आएँ, और या कहीं वहाँ जगह नहीं है अगर तो साथ लाएँ, उसको मुनासिब जगह पे डिस्कार्ड करें। तो जो हम कर सकते हैं अपना रोल प्ले इन चीज़ों के लिए, अपनी आवाज़ उठाएँ और इन चीज़ों की महफूज रखने में अपना किरदार अदा करें। थैंक यू। आप लोग 10 मिनट हैं, आप विज़िट कर सकते हैं, फ़ोटोज़ बनाएँ,
और उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ टीले की हाइकिंग होगी और वहाँ कुछ रिफ्रेशमेंट का भी इंतजाम है।
खाना खाने के साथ साथ ये मुश्ताक भाई हैं, मुश्ताक अफ्तारी साहब चाय बना रहे हैं हम सब के लिए। ये K2 बेस कैंप तक इन्होंने ट्रैकिंग की हुई है। नहीं भाई माशाल्लाह। और तेन दवाए दवाने दवाना नहीं मानता भाई। ये साथ साथ म्यूजिक से भी हम लोग तो अंदोज हो रहे हैं। मसला मैनू ठीक है थले यार रेत नहीं गिनी सारी टीला पूरा थले ही हो मेरे उत्ते कपड़े च बंद है चमचा भी तेरा चमचा फिर बेची रहन दो रोटियां भी रखवा दी नाल ही रोटियां